साथ गणित करेंगे तो इस पूरे योजना को बिहार में क्रियान्वित करने में लगभग खर्चा होगा 1,80,000 करोड़। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, अगर 1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पे खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा? तेजस्वी जी से कोई पूछे कि बिहार का फिस्कल डिफिसिट क्या है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिस्कल डिफिसिट पिछले साल का क्या है? जब वो 2022 में मिली जुली सरकार में थे 22-23 में, तो बिहार का फिस्कल डिफिसिट लगभग 6% था, जो कि होना चाहिए लगभग 4% का, वो 4% रहता है जितना हो सकता है। तो आप बताइए कि इस आदमी के बारे में क्या बयान दिया जाए? जिसको 5वीं क्लास का गणित ही नहीं पता है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा? दूसरा, आपसे एक सवाल है, तेजस्वी से क्या सवाल करेंगे? आप अपने बच्चे को अगर गणित पढ़ाने के लिए भेजेंगे कहीं, तो उस टीचर को तो गणित आना चाहिए। तो जो आदमी खुद नहीं पढ़ा लिखा है, जिसका पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा? आप बोलिएगा भैया ये कैसे आप बोल रहे हैं, तो इनके डोमिसाइल पॉलिसी पर बयान देख लीजिए। 2012 से 2019 तक बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं था। फिर 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुआ, फिर 2023 में डोमिसाइल पॉलिसी हटा दिया गया। अब 2012 से 2023 के बीच तेजस्वी यादव जी की भी सरकार रही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। अब इनसे जरा पूछिए कि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जी ने कहा था कि बिहार में हम लोग को डोमिसाइल पॉलिसी नहीं रखना होगा, क्योंकि बिहार में बढ़िया टीचर ही नहीं है गणित और विज्ञान का। अब बताइए, हम लोग इनके पलायन के भुक्तभोगी हैं। इनके 1990 में जंगल राज के दौरान हम लोग बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई किए, तो वहाँ हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलता था कि भैया ये बिहार से आए, इनका गणित और विज्ञान बढ़िया होगा। और ये आदमी के मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में गणित और विज्ञान के टीचर ही नहीं है, तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम लोग बिहार के युवा, हमको गणित विज्ञान नहीं आता है। दिक्कत क्या है कि वो अपना चरित्र देखते हैं और उसके आधार पर बिहार का चरित्र को बताते हैं और उस पर पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आप तेजस्वी जी अपने परिवार के इतिहास पर अगर बिहार का पॉलिसी बनाएंगे तो बिहार का शिक्षा पॉलिसी कैसा होगा, यही आप बता दीजिए। बिहार का फाइनेंस पॉलिसी क्या होगा, बिहार का हेल्थ पॉलिसी क्या होगा, जब उनको यही पता नहीं है कि वो सरकार में थे और उन्होंने इस डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध किया था। 2023 में कौन था? इन्हीं की महागठबंधन थी और कैबिनेट से इनके मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर यादव जी ने, कि ये पॉलिसी बिहार में लागू नहीं हो सकती है क्योंकि बिहार में इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं है, बच्चों का भविष्य ताक पर आ जाएगा। तो अब ये कैसे कर रहे हैं कि भाई ये आप डोमिसाइल पॉलिसी लगा देंगे? इस बात से आप ये समझ लीजिए कि इनको ना कोई इकोनॉमिक्स की समझ है, ना इनको कोई एजुकेशन की समझ है। ये बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार इसलिए बने हुए हैं कि इनकी एक और एक मात्र क्वालिफिकेशन है कि लालू यादव के लड़के हैं और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए।